अयोध्या की रामलीला का 5वां संस्करण है और सबसे खास बात यह है कि प्राण प्रतिष्ठा के समय इस बार 17 से 22 जनवरी तक अयोध्या की रामलीला चलेगी। उसके पीछे बहुत बड़ी टीम होती है, बहुत बड़ा मेहनत होता है। टीम को आपको मिलवाते हुए उनसे जानना चाहते हैं। सर, पहले तो अपना वेलकम, आपका नाम और चीज़ें। नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम है संजय मखीजा और मैं इसमें दशरथ और विभीषण के पात्र निभाने जा रहा हूँ। सर, कितना मुश्किल होता है क्योंकि बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ भी होते हैं और कम समय मिलता है तैयारियों का एक साथ दूसरे का, तो कितना मुश्किल होता है ऐसे किरदार, क्योंकि जनता को तो ये लगता है कि बहुत दिन से प्रैक्टिस चल रही है, क्या है? नहीं, इसमें काफ़ी समय लग जाता है और दूसरा फिर ये माइथोलॉजिकल नाटक है तो इसमें एक अपनी एक भाषा है, इसकी अपनी एक शैली है जिसके अनुरूप आपको ही चलना पड़ता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी वैसी हो जाती है जैसे, क्योंकि माइथो है तो अब माइथो में आपको यू हैव टू बी वेरी सर्टल, तो आप ऐसे नहीं कर सकते। तो एंड डायलॉग्स वगैरह में भी काफ़ी समय लगता है, बट ठीक है, वी हैव प्रैक्टिस, हमारे काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है और उसके बाद में अब हम तैयार हैं। पिछली वर्ष भी हमने किया था, उसके पिछली वर्ष भी हमें मौका मिला था। इस बार भी प्रभु राम की कृपा है हम पर, बॉबी सर की कृपा है, राहुल सर की कृपा है कि जो हमें फिर से एक बार इसमें। सर, इस बार का खास बात यह है कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा, उससे पहले आपका ये सी इसके लोग के कितना उत्सुक हैं और किस तरीके से मैं फिर से ये कहूँगा, ये 22 तारीख भी हमारी एक जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमें शायद ये मिला ही एक प्रभु राम की कृपा से है कि हम भी इसमें एक पात्र होने चले जा रहे हैं। इस हिस्ट्री में हम भी एक भूमिका निभाने जा रहे हैं, तो हमें बड़ी खुशी है इस बात की। मैम, फर्स्ट पर है आपका रोल क्या है और किस तरीके से है टीम में? जी, जय श्री राम। मैं इसमें इस रामायण में शूर्पणखा का किरदार निभाऊंगी। पिछले 2 साल से मैं अयोध्या की रामलीला में शूर्पणखा ही करती आ रही हूँ और इसमें भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है ये अयोध्या जाने की। भगवान का शुक्रिया। बतौर ज़िंदगी जब हम जी रहे होते हैं, बहुत से ऐसे किरदार होते हैं जो कि हम आसानी से लेकिन वो किरदार, जैसे सर ने भी कहा कि माइथो किरदार होते हैं और वो ज़िंदगी से हमारे कितना मुश्किल होता है उनको कैरी करना और किस तरीके से। ऑफ कोर्स मुश्किल है एक पॉइंट पे जब हम शुरू में तैयारी करते हैं इस कैरेक्टर की, क्योंकि ये त्रेता युग है और हम लोग कलयुग में हैं, तो ऑडियंस को कलयुग से उठाकर त्रेता युग में लेकर जाना हमारी जिम्मेदारी है। तो डेफिनेटली ये मुश्किल रहता है। शुरू में जब इस रोल की तैयारी होती है मुश्किल होता है, उसके बाद एक बार हम उसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद वो हमारे अंदर बस जाता है। अब जैसे शूर्पणखा के किरदार है, वो मैं ये कहूँगी कि शूर्पणखा थैंकफुली मेरे लिए फिर भी थोड़ा सा इजी रहता है, बिकॉज़ जैसे माता सीता हैं या श्री राम हैं, वो आजकल के किरदारों में कहीं पर दिखाई नहीं देते कलयुग में, तो उनके लिए थोड़ी मेथड एक्टिंग ज़रूरी हो जाती है। शूर्पणखा एक ऐसी औरत है जो कि आजकल सभी औरतों में आपको दिखेगा कहीं ना कहीं शूर्पणखा का वास है, तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो काफ़ी हम आजकल की औरतों के साथ रिलेट कर सकते हैं, तो इसलिए मेरे लिए वो चीज़ें दिखानी काफ़ी आसान रही। तो मैं ये कह सकती हूँ आई वाज ब्लेस्ड कि मुझे ये रोल मिला। और वैसे भी इसमें रोल में बहुत ही वैरायटी है करने के लिए, बहुत वर्सेटाइल रोल है। जेलसी, ईर्ष्या, गुस्सा, श्रृंगार रस, सभी का एक समागम है। तो शूर्पणखा करना आई एम वेरी हैप्पी। हमेशा से मेरे को शूर्पणखा करना बहुत अच्छा लगा है। मैम प्लीज़, आप किस तरीके से तैयारियां और क्या चल रहा है मन में इस समय? सबसे पहले तो मैं सबको शुक्रिया कहना चाहूँगी और जय सिया राम। तो मेरा नाम जसनीत है और मैं बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली फ़ील कर रही हूँ क्योंकि मुझे दोबारा से रामलीला का मंचन करने के लिए मौका मिला है। मैंने लास्ट ईयर 2022 में माता कैकेयी और गॉडेस लक्ष्मी और विश्व मोहिनी का किरदार निभाया था। तो अब जब इतना ज़्यादा पूरा, जो सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जो हम लोग इतना चयन कर रहे हैं रामलीला और जो प्राण प्रतिष्ठा जो भी होने वाली है, और हम लोग सब वचन ले रहे हैं कि हम उसके प्रति सब के सब अपना कर्तव्य निभाएंगे। तो मैं इतना ज़्यादा लकी फ़ील कर रही हूँ कि मुझे दोबारा से कॉल आया कि आपको यहाँ पर ये किरदार माता कैकेयी का निभाना है। और आई थिंक ये संभव इसीलिए हुआ है क्योंकि कुछ तो मैंने किया होगा पास्ट में, जो कि मुझे राम जी की जन्मभूमि पे दोबारा से निमंत्रण मिला है। लास्ट ईयर मैं कर नहीं पाई थी, तो मैं एवरेस्ट चली गई थी। सो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे आज मौका मिला। जिस तरीके से जो कैकेयी का किरदार है, कहते हैं कि पूरे रामायण अगर कैकेयी ना होती तो रामायण नहीं होती। तो जब आप बाहर जाती हैं और लोग मिलते हैं तो क्या इसका गुस्सा भी झेलना पड़ता है कहीं पे? जिस तरीके से लोग किरदारों में लोग आजकल घुलने लगे हैं, क्योंकि जब ग्रामीण वाला देखता है या वैसे किरदार लोग देखते हैं तो सोचते हैं नहीं इन्हीं की वजह से हो रही है चीज़ें। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊंगी कि अयोध्या की जब रामलीला की थी मैंने 2022 में,
तो वहाँ के जितने भी ग्रामवासी थे और जो वहाँ पर कुछ साधु संत भी आए हुए थे, उन्होंने आके चरण स्पर्श किए थे कि आपने साक्षात दर्शन करा दिए हमें कि वो अगर रही होंगी तो ऐसी रही होंगी अपने हक के लिए, जिस तरह से उन्होंने बात रखी। और अगर वो नहीं होता तो दिवाली भी नहीं होती, अगर वो बात पूरी राम जी ने नहीं की होती तो वनवास नहीं जाते, तो कुछ भी चेंज जो हमारे वर्ल्ड में हुआ है, जो सच्चाई की जीत हुई है, रावण से जिस तरह से उन्होंने सीता मैया को भी छुड़वाया, वो सब नहीं होता। कितने जो लोग तड़प रहे थे राम जी के दर्शन के लिए, जिनका उद्धार होना था। तो आप ये देखिए कि माता कैकेयी ने उस रूप में, माता कैकेयी के रूप में जन्म लेकर उस टाइम में कितना भारी उस सोल ने ये कार्य किया होगा। तो मैं ये सोचती हूँ कि उसके बाद जो मैंने देखा, लोगों का प्यार बढ़ा और मेरी पर्सनल ज़िंदगी में भी इतना चेंज आया, क्योंकि मुझे लगा कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। मैं इस तरह का कैरेक्टर तो थी नहीं, बट ये बहुत भारी कैरेक्टर था। और जब ये किया उसके बाद मैं माउंट एवरेस्ट बेस कैंप के लिए चली गई। तो और मैम वहाँ पे क्या कुछ अनुभूतियाँ रह रही थी या चीज़ें मन में कि मैं यहाँ से यहाँ चीज़ों मैं बताती हूँ, जब मैं वहाँ नेपाल गई थी, जी जब मेरे जो कलीग जो साथ गए हुए थे, उन्होंने बोला, जिस टाइम पे मैं गिव अप तो नहीं कर रही थी, बट हाँ, एक थोड़ा सा लबूची के आगे एक पॉइंट आता है जहाँ पर जब -20 पे आप चले गए हो और ऑक्सीजन लेवल की प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं थोड़ा सा गोरखशेप में आके डाउन हुई थी, फ्रीज़ हो गए थे। तब मुझे वो जो शेरपा हमारे साथ थे, उन्होंने बोला, आप तो माता कैकेयी हो, आप कैसे गिव अप कर सकते हो, तो उन्हीं के लिए करो तो चलो। तो आप ये देखो ना, उनको भी कितनी रिस्पेक्ट है हमारे पूरे जितने भी गए और ऑक्सीजन लेवल की प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं थोड़ा सा गोरखशेप में आके डाउन हुई थी, फ्रीज़ हो गए थे। तब मुझे वो जो शेरपा हमारे साथ थे, उन्होंने बोला, आप तो माता कैकेयी हो, आप कैसे गिव अप कर सकते हो, तो उन्हीं के लिए करो तो चलो। तो आप ये देखो ना, उनको भी कितनी रिस्पेक्ट है हमारे पूरे जितने भी रामायण महाभारत, जो हमारे जितने भी वेद हैं, उससे कोई भी ऐसा नहीं है जो वंचित है। और वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली हर जगह पे। मुझे कभी भी कहीं नहीं हुआ, जिन लोगों ने कभी टच में भी नहीं आए थे, कॉल करके बोला, वी आर प्राउड ऑफ यू, यू हैव डन दिस एंड के बहुत ज़्यादा है इसके लिए। आई थिंक आई एम वेरी वेरी लकी दैट अभी मुझे लगता है दोबारा से एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, कि मुझे दोबारा से कॉल आया। लास्ट ईयर मैं कर नहीं पाई थी और कुछ बड़ा होने वाला है। थैंक यू मैम हमारे साथ बातचीत थैंक यू। ये थी रामलीला की काश जो 17 से 22 तारीख का आयोजन करेगी